for the future and of our ambitions to make this an center of excellence. केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ग्रामीण इलाकों में अनाज की बीमा के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने पर बल दिया है। दिल्ली में जनरल इंश्योरेंस काउंसिल और IRDA द्वारा आयोजित बीमा जागरूकता कैंपेन का उद्घाटन करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि जागरूकता का दायरा शहरों से बढ़ाकर गांवों की ओर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश के कुछ राज्यों में बीमा के प्रति जागरूकता न के बराबर है। ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अपने दर्शकों के लिए एक ऐसा टैलेंट हंट शो लेकर आ रहा है जिसमें जीतने वाले को इनाम के रूप में एक नामी कंपनी में नौकरी मिलेगी। सेल्स का बाजीगर नाम से शुरू होने वाले इस शो के जरिए गांव शहरों में रह रहे सेल्स एक्सपर्ट को दुनिया के सामने लाया जाएगा। लखनऊ में इस कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए ईटीवी नेटवर्क एडिटर राजेश रैना, न्यूज कोऑर्डिनेटर ब्रजेश मिश्रा मौजूद थे। वहीं शो के जूरी मेंबर के रूप में अभिनेता रवि किशन, वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला और शेफ पंकज भदौरिया भी मौजूद थे। सेल्स का बाजीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबसे पहले मैं बुलाना इंट्रोड्यूस करती हूँ एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने एडिटर न्यू इंडिया एक्सप्रेस श्री प्रभु चावला जी से कुमार सचदेव जी मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। कचरा भी बेचते हैं, जहाँ के भी लड़के हों लड़कियां हों उनको इजी है कि आप क्या कैसे बेचते हैं, कितने शार्पनेस से कागज भी बेच दें, कचरा भी बेच दें, किस तरह आप बेचते हैं, बिकॉज यू आर गिविंग द जॉब, यू आर गिविंग। तो उसको आना है, अब डिफरेंट उसमें कितना मजा आएगा, रस लेंगे, खिंचाई होगी, कितने लोग अजीब अजीब टाइप से बेचने की कोशिश करेंगे, तो देयर गोइंग टू बी लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट ऑल्सो। अजीब पागल टाइप के भी लोग आएंगे, बड़ा रसदार है और उसमें आपको बड़ा सा जॉब, एक परमानेंट भविष्य। हमारे पास दर्शकों का एक विशाल तंत्र है जो ईटीवी की खबरों पर, ईटीवी के कार्यक्रमों पर और ईटीवी के मनोरंजन कार्यक्रमों पर बहुत एतबार करता है, बहुत भरोसा करता है। वो लड़के ढूंढने चाहिए और हमें दिखाना चाहिए, क्योंकि अब आज के समय में मैं देखता हूं कॉर्पोरेट में जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सब वो लोग ढूंढ रहे हैं जो काम कर सकते हैं। वो लोग वो नहीं ढूंढ रहे जो MBAs हैं, वो ये देखते हैं कि काम कौन कर सकता है। जो है मुंबई अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा न मानसे सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल ID है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टॉरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। NSIT बेटा पटना बिहार। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई, जादू
चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को लाडनू जाएंगे। लाडनू में हरजीराम बुर्डक के अभिनंदन समारोह में शिरकत करने के साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत लाडनू के दशहरा मेला मैदान में रक्तदान शिविर और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गहलोत का शनिवार को खेतड़ी में शहीद की मूर्ति का अनावरण करने का भी कार्यक्रम है। स्वराज संकल्प यात्रा के तहत वसुंधरा राजे का काफिला शुक्रवार को कुशलगढ़ पहुंचा। यहां राजे ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। वसुंधरा राजे ने कहा कि सरकार उनकी स्वराज संकल्प यात्रा में रोड़े अटका रही है। वसुंधरा ने आरोप लगाया कि सरकार यात्रा को अवरुद्ध करने के लिए रोड को अवरुद्ध करवा रही है, लेकिन वे इससे डरने वाली नहीं है। वसुंधरा ने कांग्रेस की संदेश यात्रा में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस की संदेश यात्रा में सरकार जनता के पैसे को बर्बाद कर रही है। राजस्थान के जयपुर में मेट्रो को समय पर चलाने के लिए नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने मेट्रो रूट पर चल रहे कामकाज का जायजा लिया। धारीवाल ने इस बात को स्वीकार किया कि मेट्रो के कुछ स्थानों पर सिविल कार्यों के छूट जाने के कारण 3 से 4 हफ्ते की देरी हुई है। हालांकि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बचा हुआ काम वे 25 मई तक पूरा कर लेंगे। जोधपुर के पाल रोड स्थित एक पेट्रोल पंप में शुक्रवार को अचानक आग लग जाने से हड़कंप मच गया। ये आग पेट्रोल का टैंकर खाली करने के दौरान लगी। अचानक लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते चारों ओर आग के गुब्बार उठने लगे। सूचना मिलते ही 1 दर्जन से अधिक दमकलें मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए गए। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर शुक्रवार को खेल भावना से खिलवाड़ का मामला सामने आया है। राज्य क्रीड़ा परिषद की ओर से प्रतिभावान खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि देने के पहले जबरन एक शपथ पत्र भरवाया गया, जिसमें घोषणा करवाई गई कि उनका आरएसएस और जमाते इस्लाम संगठनों से कोई संबंध नहीं है। खिलाड़ियों को यह सख्त निर्देश दिए गए कि इस शपथ पत्र को भरने के बाद ही खिलाड़ी को पुरस्कार राशि का वितरण किया जाएगा। इसको लेकर खिलाड़ियों ने रोष जताया है। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के राजगढ़ में हुई ओलावृष्टि प्रभावित किसानों के मुआवजे की मांग को लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसानों की समस्याओं का 15 दिनों के भीतर समाधान नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। दिग्विजय ने उज्जैन में खनिज अधिकारी संजय भार्गव की मौत के मामले में उन्होंने सीबीआई की जांच की मांग की। वहीं दिग्गी राजा ने भाजपा शासन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। बुंदेलखंड विशेष पैकेज के तहत पन्ना जिले में भारी भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। यहां उत्तर वन मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से लगभग 2.5 करोड़ का वारा न्यारा किया गया। एक एनजीओ संचालक के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत ली गई जानकारी के मुताबिक यहां स्कूटर और मोटरसाइकिल के नंबरों को जेसीबी का नंबर बताकर लूट मचाई गई। इस घोटाले में तत्कालीन उत्तर वन मंडल के डीएफओ अमित दुबे समेत 45 लोगों के शामिल होने की बातें कही जा रही है। मैं सतर्कता विभाग से कमेटी गठित कराई थी जेपी बाथम की अध्यक्षता में, जिसमें जांच की गई है, जिसमें बुंदेलखंड विशेष पैकेज के अंतर्गत उत्तर वन मंडल पन्ना में भारी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पाया है और इसकी रिपोर्ट उन्होंने समान प्रशासन को सौंप दी है। और इसमें जो है लगभग 45 लोगों को दोषी पाया है और उन्होंने ये उस रिपोर्ट में ये भी कहा है कि इसमें जो वाउचर बनाए गए हैं ये पूरे तौर से फर्जी तौर पर वाउचर बनाए गए हैं। इसमें मैंने शिकायत की थी कि इसमें जेसीबी मशीन और वाहनों के द्वारा मिट्टी धुलाई का काम दिखाया गया था, जिसमें मोटरसाइकिल और स्कूटर के नंबर डाल के। मध्य प्रदेश के रतलाम से 2008 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुने गए विधायक पारस सकलेचा का निर्वाचन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया है। गौरतलब है कि चुनाव में सकलेचा द्वारा हिम्मत कोठारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, जिसके खिलाफ हिम्मत कोठारी द्वारा उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी भाजपा सरकार का तख्त पलटने के लिए अंबिकापुर में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का आगाज हो गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल बोरा ने हरी झंडी दिखाकर इस परिवर्तन यात्रा का आगाज किया। यात्रा के आगाज में प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद, चरणदास महंत, पीसीसी चीफ नंद कुमार पटेल, नेता प्रतिपक्ष रविन्द्र चौबे, अजीत जोगी और सत्यनारायण शर्मा जैसे तमाम नेता मौजूद रहे। यात्रा प्रदेश की सभी 90 सीटों पर जाकर रमन सरकार के कारनामे का भंडाफोड़ करेगी। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम का 5 दिवसीय दौरा समाप्त हो गया। इस दौरान करीब 27 मामलों पर सुनवाई हुई। आयोग ने रांची में मानवाधिकार के उल्लंघन पर चिंता जताई और प्रदेश में पुलिस प्रशासन और सरकार की कार्रवाई पर चिंता जताई। आयोग ने राज्य में लगभग अलग अलग मामलों में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को पीड़ित पक्षों को 20 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने के निर्देश भी दिए। वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। तीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बोटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, NSIT बेटा पटना बिहार। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। 17 सालों से चला आ रहा भाजपा और जदयू गठबंधन अब तक के सबसे नाजुक दौर में दिल्ली पहुंच गया है। दिल्ली में आज होने वाली जदयू की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक से पहले गठबंधन की गांठें खुलने लगी है। बैठक से ठीक पहले जदयू ने भाजपा से पूछा है कि प्रधानमंत्री पद के लिए उसका उम्मीदवार कौन होगा। बिना घोषणा के ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट करने से खफा जदयू ने अब गठबंधन तोड़ने की खुली धमकी दे डाली है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली पहुंचते ही वे जदयू अध्यक्ष शरद यादव के आवास पर पहुंचे और उनसे गुफ्तगू की। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बिहार के बेतिया कोर्ट की तरफ से जारी गैर जमानती वारंट पर गृह मंत्रालय ने पत्र लिखकर जानकारी दी है कि तस्लीमा नसरीन की गिरफ्तारी के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय चेकपोस्ट को सतर्क कर दिया गया है।
और गिरफ्तारी के बाद उन्हें बेतिया कोर्ट में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि तस्लीमा नसरीन ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर मुस्लिम महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर पिछले साल बेतिया कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। तो इसके साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी डॉक्टर नेहा। आज हम करेंगे पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देखेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। गोमुख आसन को करने के लिए सबसे पहले दोनों पैर सामने से खोल लेंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, दोनों हाथ की हथेलियों को थाइस के पास में रखेंगे। अब धीरे धीरे अपने बाएं पैर को, लेफ्ट लेग को घुटने से मोड़ते हुए दाहिनी जंघा के बगल में रखेंगे और दाहिने पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर के बगल में रखेंगे। अर्थात कोशिश करेंगे दोनों घुटने एक के ऊपर एक हो जाएं। नहीं हो तो जबरदस्ती भी नहीं करें। अब जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर रखें और जो पैर नीचे है वो हाथ पीछे की तरफ रखें। दोनों हाथों को आपस में पकड़ने की कोशिश करें और पकड़ में आ जाए तो ग्रिप बनाने की कोशिश करें। कमर और गर्दन सीधी रखें, दृष्टि सामने रखते हुए श्वास भी सामान्य रखें। कुछ सेकंड्स के लिए फाइनल पोजीशन में बने रहें। रिलैक्स करें, दोनों हाथों को रिलैक्स करें, फिर दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल दें। अब जो पैर ऊपर था वो पैर नीचे की तरफ करेंगे और जो पैर नीचे था वो पैर ऊपर की ओर करेंगे। दोनों हाथों को आपस में पकड़ने की कोशिश करेंगे। पकड़ में आ जाए तो ग्रिप बनाने की कोशिश करेंगे। कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए दृष्टि सामने रखें, श्वास भी सामने रखें और कोशिश करें कोहनियों का रुख आसमान की ओर करने की। कुछ सेकंड्स के लिए बने रहें इसी पोजीशन में। रिलैक्स करें, स्थिति को बदल करके करें आप। और ध्यान रखें जिनको घुटनों में दर्द हो वे जबरदस्ती इस तरह से पैरों की पोजीशन नहीं ले, वे हाथों की पोजीशन लेकर भी इस आसन का लाभ ले सकते हैं। और कोशिश करेंगे कोहनियों का रुख आसमान की ओर करने की, अर्थात जितना कोहनियों को ऊपर कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथ इजीली पकड़ में आ जाए तो ग्रिप बनाने की कोशिश करें। रिलैक्स। पश्चिम उत्तानासन को करने के लिए सबसे पहले दोनों पैर मिला लेंगे, अर्थात दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलें। पहले दोनों पैर मिला लें, एड़ी पंजे मिले हुए। दोनों हाथ की हथेलियों को थाइस के पास में रखेंगे, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे,
अब धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं, हाथों को बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ कर लें, हल्का सा पीछे की तरफ। श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए दोनों हाथों से पैर के अंगूठे पकड़ने की कोशिश करें और श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए अपने ललाट को घुटने की तरफ ले जाने की कोशिश करें। कुछ सेकंड्स के लिए बने रहें इसी पोजीशन में और जब वापस आएं तो बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं और साइड से नीचे करें। इस तरह से 3 से 4 बार इस आसन की आवृत्ति को दोहराएंगे। ध्यान रखें श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए आगे झुकें, जितना श्वास को बाहर निकालकर झुकेंगे और कोशिश करें अपनी बेल्ट लाइन से आगे झुकने की। रिलैक्स करें। बेहद उपयोगी है ये पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास उन लोगों के लिए जिनको मोटापा है, लोअर एब्डोमेन पे जिनके एक्स्ट्रा फैट है, कमर पर एक्स्ट्रा फैट है, डायबिटीज है, अपच की शिकायत जिनको रहती है, उनके लिए बेहद उपयोगी है ये पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास। लेकिन ध्यान रखें सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो तो इस आसन को करने के लिए अपने सिर को सीधा रखें, अर्थात दृष्टि सामने की ओर रखते हुए इस आसन का अभ्यास करेंगे। और कमर दर्द हो या फिर स्लिप डिस्क हो तो इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करें, और करें तो किसी डॉक्टर की सलाह से करें। आज का योग मंत्र है, योगासन करते समय ध्यान रखें कि श्वास को बाहर निकालते हुए आगे की तरफ झुकना है और श्वास को लेते हुए हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंशों पर। कद्दू वर्गीय फसलों में सामयिक सस्यक्रिया प्रबंधन, श्री विधि द्वारा गन्ने की खेती पर जानकारी, किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जायद मौसम में उगाई जाने वाली लत्तर वर्गीय सब्जियों की खेती प्रदेश के बहुत से किसान भाई करते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने समय से लौकी, खीरा, कुम्हड़ा, तरबूज, खरबूज इत्यादि की बुआई किए होंगे, उनकी फसल इस समय बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर होगी, जिसकी आगे अच्छी बढ़वार हो तथा अधिक से अधिक पैदावार मिले। इसके लिए इस समय सस्यक्रिया प्रबंधनों के साथ साथ फसल सुरक्षा उपायों को अपनाना आवश्यक है।
क्योंकि अधिकतर कृषक बंधुओं को सही जानकारी न होने की दशा में उन्नत प्रबंधनों को समय पर नहीं करते हैं, जिससे फसल की बढ़वार अवरोधित होती है तथा कीट व रोगों से प्रभावित हो जाती है। अंत में किसान भाइयों को आशा के अनुरूप उपज की प्राप्ति नहीं होती है। अतः किसान भाइयों, लत्तर वर्गीय फसलों में कौन कौन से सस्य क्रिया प्रबंधनों व फसल सुरक्षा उपायों को कैसे करना है, इस विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं ग्राम माधोपुर, जिला सीवान के प्रगतिशील कृषक छोटन कुमार। ये ग्रीष्म सब्जी है जो कि मार्च में बुआई की जाती है और अप्रैल तक की फल इसमें आ जाते हैं, जैसे कि लौका हुआ, नेनुआ हुआ, भिंडी हुआ, करेला हुआ, बरबट्टी हुआ, ये सब की सब्जी इसी ग्रीष्म ऋतु में आती है। इस कुल की फसलों में बहुत से कीट व रोगों का प्रकोप देखा जाता है, जिससे उत्पादन पर अत्यधिक असर पड़ता है। तो किसान भाइयों, आइए जानते हैं इसकी फसल सुरक्षा के अंतर्गत सर्वप्रथम लगने वाले रोगों पर। तो इसके अंतर्गत पहला रोग आता है एंथ्रेक्नोज या शामवाण। इस रोग में पत्तियों, तने तथा फल पर हल्के से धब्बे प्रकट होते हैं। बाद में ये धब्बे काले धब्बों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ये धब्बे कुछ धंसे हुए या दरार युक्त हो सकते हैं। कई दाग आपस में मिलकर बड़े दाग का रूप धारण कर लेते हैं और अंत में पूरे फसल पर फैल जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए फसल चक्र अपनाएं। फसल में जल निकास की उचित व्यवस्था करें, जिससे आर्द्रता न बढ़ने पाए। रोगग्रस्त फसल से बीज न लें। बीजोपचार के लिए कार्बेंडाजिम 1 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ही बुआई करें तथा फसल में रोग के लक्षण दिखाई देने पर मैंकोजेब 0.25% का छिड़काव करना चाहिए। दूसरा रोग है चूड़ी फफूंदी रोग। रोगग्रस्त पौधे के तने, पत्तियां व सभी भागों पर सफेद चूर्ण दिखाई देता है। इससे पत्तियां व तना पीला पड़ जाता है तथा पत्तियों का आकार विकृत हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए रोग के लक्षण दिखाई देने पर कैराथेन 0.1% या कैलेक्जिन 0.05% का 10 दिन के अंतराल पर 2 या 3 छिड़काव करना चाहिए। अगला रोग है झुलसा रोग। इसके प्रारंभ में पत्तियों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं तथा धीरे धीरे यह धब्बे आकार में बढ़ते हैं और पत्तियां झुलसकर गिरने लगती हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोग के लक्षण दिखाई देने पर मैंकोजेब या जीनेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। डाउनी मिल्ड्यू या मृदु रोमिल आसिता। पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले धब्बे दिखाई देते हैं तथा नीचे की सतह पर कवक की वृद्धि दिखाई देती है। इसकी रोकथाम हेतु मैंकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ने पर छिड़काव को 15 दिन के अंतराल पर दोहरा दें। विषाणु रोग। विषाणु रोग माहू आदि रस चूसने वाले कीटों से फैलता है। रोग का प्रकोप होने पर पत्ती की लंबाई चौड़ाई कम होकर ग्रसित पौधों के फल भद्दे रंग के व बेडौल हो जाते हैं। पत्तियों की शिराओं के बीच हरा व पीला रंग देखा जाता है। रोग की आगे की अवस्था में पौधे की पत्तियां चितकबरी हो जाती हैं। इस रोग का प्रकोप हो जाने पर कोई प्रभावी नियंत्रण उपाय नहीं है, अतः रोकथाम हेतु रोगग्रस्त पौधों को निकालकर जला देना चाहिए। उच्च कोटि के रोगरोधी प्रजातियों के बीजों का ही बुआई में उपयोग करना चाहिए। फसलों पर किसी उपयुक्त कीटनाशक जैसे डाइमेथोएट 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे इसके वाहक रस चूसने वाले कीटों का नियंत्रण हो सके। जड़ गांठ रोग। इस रोग से 40 से 50% तक हानि होती है। रोग की भयानक अवस्था पर 70 से 80% तक नुकसान हो सकता है। पत्तियों का पीला पड़ना, पौधों की बढ़त कम होना, समय से पूर्व कम संख्या में फूल व फल लगना तथा प्रभावित पेड़ों को उखाड़ने पर अनियमित आकार की गांठें दिखाई देना इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। इसकी रोकथाम हेतु गर्मियों में गहरी जुताई करें। 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद अवश्य डालें। कार्बोफ्यूरान 3G की 25 किलोग्राम मात्रा खेत में डालकर बुआई करें। प्रभावित खेतों में 2 से 3 वर्षों तक सब्जी की फसलें न उगाएं। गेहूं, जौ, सरसों उगाकर फसल चक्र अपनाएं। किसान भाइयों, ये तो रही इन फसलों में लगने वाले रोग की बात। अब आइए जानते हैं इसमें लगने वाले प्रमुख कीटों के बारे में। तो इसका सबसे भयानक कीट है कद्दू का लाल भ्रंग कीट। यह कीट लाल रंग का होता है तथा अंकुरित एवं नई पत्तियों को खाकर छलनी कर देता है। इसके प्रकोप से कई बार पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। इसके नियंत्रण हेतु फसल में कार्बोरिल 5% या मिथाइल पैराथियान 2% चूर्ण का 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करें। इसका अगला प्रमुख कीट है फल